तो आज स्कूल से एक और पंगा लेते हैं। स्कूल ने आपको गलत ढंग से इंग्लिश लिखना सिखाया है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पहले तो मेरी बात क्यों सुने, क्योंकि मैं बहुत सालों से इंग्लिश लिख रहा हूँ, न्यूज़लेटर्स लिख रहा हूँ, बुक भी लिखा हूँ। न्यूज़लेटर जो है मेरा, उसको पिछले साल बेस्ट न्यूज़लेटर अवार्ड भी मिला है 2021 में। ठीक है, तो मुझे थोड़ा बड़ा पता है कि क्या अच्छी राइटिंग क्या होती है और बुरी राइटिंग क्या होती है। और मैं देखता हूँ जब बुरी राइटिंग, तो मैं बता सकता हूँ कि कहाँ एजुकेशन सिस्टम ने हमारे साथ गलती कर। तो स्कूल में कहाँ कहाँ गलती करते थे अपन। एक सबसे बड़ी गलती करते थे हम लोग कि 200 वर्ड 300 वर्ड मिनिमम रखते थे। 300 वर्ड का मिनिमम है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इससे कम बोलोगे तो दिक्कत है। दूसरा हम क्या करते थे, ऑर्नामेंटल लैंग्वेज लिखते थे कि जानबूझ के भारी भारी एकदम हैवी हैवी वर्ड लिखते थे, जिससे लगता था कि टीचर बोलता था अरे वाह इसे इंग्लिश आती है, देखो कितने भारी वर्ड लिख रहा है, देखो अगला शेक्सपियर तो यही होगा। तो क्या स्कूल में सिखाया सब जो भी था सब गलत था? अरे ठीक है, बिल्कुल सोचते हैं एक मिनट इसके लिए। स्कूल में कितने कितने लेटर्स लिखवाए ना आपसे, लेटर्स लिखवाएं कि यार मामा जी आपकी तबीयत कैसी है, पापा पैसे भेज दो, और बहन को प्यार देना, है ना। ऐसे वाले कितने सारे लेटर्स आपसे लिखवाए गए। ज़रूरत पड़ी क्या ऐसे लेटर्स की कभी भी कहीं भी? मुझे तो नहीं पड़ी। लेटर्स लिखवाना, एप्लीकेशंस लिखवाना, इन चीज़ों की ज़रूरत कहाँ पड़ती थी आपको? हमें क्या नहीं सिखाया स्कूल में? हमें स्टोरी टेलिंग कैसे करनी है ये नहीं सिखाया। स्टोरी टेलिंग तो सिखाई ही नहीं। हमें क्या नहीं सिखाया? हमें नहीं सिखाया कि फ्लफ को कैसे कट करते हैं, हाउ डू यू कट द फ्लफ। काम की बातें, सिंपल वर्ड्स कैसे यूज़ करके कम्युनिकेशन को बेहतर करते हैं, ये नहीं सिखाया। इसलिए मैंने आपके लिए बनाया ये 5R फ्रेमवर्क। इसमें क्या होता है कि अगर आपको कुछ लिखना है, ठीक है, तो कैसे लिखें मैं 5 स्टेप्स में बताऊंगा। पहला स्टेप है इसमें रिसर्च। कुछ भी अच्छा लिखना है ना, तो पहले उसके लिए रिसर्च करो। ऐसे मत शुरू हो जाओ कि गाय के 4 पाँव होते हैं, ठीक है। पहले रिसर्च करो, सारा रिसर्च एक जगह कोलेट करो, ताकि तुम्हें पता चले कि इस टॉपिक पे क्या क्या लिखा गया है, क्या रिसर्च ऑलरेडी हो चुकी है, क्या वर्क ऑलरेडी हो चुका है। तो फर्स्ट यू रिसर्च बिफोर राइटिंग। सेकेंड यू रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट मतलब क्या? जो भी तुमने पढ़ा अभी तक उसके बारे में थोड़ा सोचो कि तुम्हारी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो कैसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं उस चीज़ के ऊपर। अगर तुम्हारे लाइफ का एक्सपीरियंस तुम उसमें नहीं ऐड करोगे तो कोई भी चीज़ जो तुम लिख रहे हो उसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हर टॉपिक पे, हर ब्लॉग पे, हर चीज़ बहुत बार लिखा जा चुका है ना। तो तुम कुछ नया ऐड नहीं कर रहे हो उसमें। तो अपना एक्सपीरियंस, अपनी जर्नी को थोड़ा सा उसमें डालने की कोशिश करो रिफ्लेक्ट करके। तीसरा स्टेप है रिकॉर्ड करना खुद को। अब ये तो किसी ने नहीं सिखाया, क्योंकि स्कूल में हमारे पास फोन्स थे ही नहीं, अलाउ ही नहीं करते थे। बट रिकॉर्ड करना बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अगर तुम्हें कुछ लिखना है तो तुम्हें उसको ऐसे लिखना चाहिए जैसे सामने वाले को पढ़ के लगे कि तुम उससे बात कर रहे हो। और तुम बात कब करते हो? जब तुम कैमरे में देख के किसी से बात कर रहे हो या सामने बैठ के बात कर रहे हो। इसलिए खुद को रिकॉर्ड करना एक बहुत ही अच्छी शैली लेकर आती है लिखने की भी। इसलिए मेरे जितने भी न्यूज़लेटर्स होते हैं मैं पहले उनको रिकॉर्ड करता हूँ, फिर ही उसको लिखता हूँ। इसलिए न्यूज़लेटर पढ़ के तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ना कि मैं अपनी अंग्रेजी झाड़ रहा हूँ तुम्हारे ऊपर। रिकॉर्ड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी जो जो बात करने के तरीके हैं उस तरह की आपकी राइटिंग होगी, और लोगों को वही पढ़ना अच्छा लगता है। लोगों को पढ़ना ऐसा अच्छा लगता है जिसमें लगे कि सामने वाला आपसे बात कर रहा हो। पुरानी हिंदी फिल्में देखते थे जिसमें लेटर पढ़ते थे तो उसमें उसको चेहरा दिखने लगता था, उसकी आवाज़ आने लगती थी। उस तरह का राइटिंग करना है आपको, कन्वर्सेशनल स्टाइल बोलते हैं। और इसके लिए आप एक टूल यूज़ कर सकते हो। एक टूल है, इसका नाम है ऑटर, OTTER। बहुत ही फेवरेट टूल है मेरा, और ये स्पॉन्सर्ड नहीं है बाय द वे, कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा मुझे। तो ये जो टूल है, ये टूल आपको रिकॉर्ड करके आपको उसका ट्रांसक्रिप्ट दे देता है, और फिर आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो सामने आ गई आपको। अब जब रिकॉर्ड हो चुका है तब आपके लिए स्टेप 4 विच इज कॉल्ड रेंडर। रेंडर मतलब लिखिए उसको। अब आपके पास ये रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्शन आ चुका है, अब इसको आप एडिट कीजिए या फिर से फ्रेश लिखिए, बट अब लिखिए। लिखने के पहले कम से कम 3 स्टेप कीजिए, तब आपकी राइटिंग अच्छी होगी। 5th स्टेप है रिव्यू। जब आपने लिख लिया तो एक बार पहले खुद पढ़ें, फिर अपने किसी दोस्त को, किसी फ्रेंड को, अपनी एक पर्सनल ग्रुप बनाइए जहां सब लोग लिख रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। नहीं भी राइटिंग कर रहे हैं तो कम से कम 2 4 5 लोगों को दिखा के, उनसे रिव्यू करा के, उनके कमेंट्स लेकर। इसके लिए आप गूगल डॉक्स या नोशन जैसे टूल्स यूज़ कर सकते हैं जहाँ कोलैबोरेशन थोड़ा ईजी हो। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप रिव्यू लें, और ना सिर्फ रिव्यू ले, खुद अपना कंटेंट भी रिव्यू करें। जहाँ ग्रामर की मिस्टेक्स है थोड़ा एक बार ग्रामरली यूज़ कर ले। उसके बाद देखिए कि सेंटेंसेस थोड़े छोटे हो सकते हैं तो छोटे छोटे सेंटेंसेस यूज़ करें। वर्ड्स जो हैं 3 तरह के होते हैं। एक वर्ड होता है जो होता है ऑर्नामेंटल वर्ड, जो किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है। एक वर्ड होता है जो होता है सिंपल वर्ड, जो हर किसी को समझ में आता है, हर किसी को पता है और हर कोई यूज़ करता है। और एक होता है बीच में, सेकेंड, जो मिडिल टाइप ऑफ वर्ड होता है, जो आता सबको समझ में है लेकिन यूज कोई नहीं करता। एक्सेप्शनल ऐसा वर्ड है जिसका मतलब पता है लेकिन लोग यूज नहीं करते। लेकिन शशि थरूर वाली अंग्रेजी भी मत फेंकिए। तो शशि थरूर और रेगुलर इंग्लिश के बीच में जो जगह है ना, वहां ऑपरेट कीजिएगा तो आपकी लैंग्वेज
क्रिस्प भी रहेगी, अच्छी भी रहेगी, और ये भी लगेगा कि आपने सोच समझ के अच्छे से किसी चीज़ को। तो रिव्यू वाले फेज में बहुत ज़रूरी है कि खुद भी पढ़े, लोगों से भी पढ़ाएं, और तब एकदम बढ़िया मास्टरपीस अपना कॉन्वर्सेशनल स्टाइल की इंग्लिश में निकाल के लाएं। और स्कूल को बोलिए टाटा बाय बाय, क्योंकि स्कूल ने तो आपके साथ बहुत ही बुरा किया है अंग्रेजी सिखाने में आपको। क्विकली एक बार 5R फ्रेमवर्क को करते हैं। पहला है रिसर्च, जिसमें आप देखें कि क्या क्या डेटा है। दूसरा है रिफ्लेक्ट, अपनी कहानी से जोड़े उस डेटा को। तीसरा है रिकॉर्ड, बात करके बोल कर एक बार कैसा लिखना चाहिए उसको रिकॉर्ड कर ले। तीसरा है राइट, रेंडर, लिखिए, अब फाइनली लिखिए। और पांचवा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है रिव्यू। बिना रिव्यू किए पब्लिश मत कीजिए। मैं ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस बना रहा हूं जिसमें हाउ टू क्रैक इंटरव्यूज, हाउ टू राइट बेटर, इन चीज़ों पर जो आपको पर्सनली हेल्प कर सके। तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइए कि आप कहाँ स्ट्रगल करते हैं इंग्लिश लिखने में, इंग्लिश बोलने में, इंटरव्यूज़ में, कहाँ आपकी स्ट्रगल। अगर आप कमेंट्स में बताएंगे तो मैं उन चीज़ों पर भी वीडियोस बनाकर आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, वो सब तो करो ही, उतना तो करना ही चाहिए, कर लो, ठीक है। बाय।